Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra. I am JB Malik. Today we will discuss VBOP land measurement, whether that is flat, plot, house or agricultural land, whatever it may be. तो हम कैसे मापें भूमिपात, मरला, कनाल, गज, एकड़, हेक्टेयर। देखिए, सिस्टम मीटरों में भी आया हुआ है, लेकिन पुरानी पद्धति फुट, इंच, गज ये आज कल भी प्रचलित है। तो हमें ये भी सीखना होगा कि गज को मीटर में, मीटर को गज में, इंच को स्क्वायर फीट में और फुट को गज में कैसे कन्वर्जन करें। तो आइए एक एक करके हम करते हैं। पहले एग्रीकल्चर लैंड को देखते हैं कि वो हमारी लैंड कैसे होती है। देखिए, ये एक रकबा होता है, रेक्टेंगल, इस तरह ये एकड़ होते हैं। तो ये इसी शेप में होते हैं। इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो राउंड, एग्जैक्ट राउंड नहीं है, बल्कि वो क्या है, ऐसे अंडाकार। तो ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इस तरह ये जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं, यहाँ से ये थोड़ी सी फ्लैट होती है और ये इसकी लंबाई इस तरह होती है, ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट। तो ये अर्थ इसी हिसाब से लैंड का जो डिवीजन किया गया है वो लंबाई इसी तरह की गई है। इसका लॉजिक यही है कि ये लंबाई ज़्यादा है, ये कम है। इसी तरह ये रेक्टेंगुलर में बनाई गई है, आयात में है। तो ये एकड़ इसी तरह क्या होता है, 25-25 मुरबा, एक मुरबा बताया था ना, मुरब्बा, मुरब्बा, ये 25 एकड़ ऑफ लैंड, 25 एकड़ का एक मुरबा होता है। और ये इसी तरह बनता है, लंबाई इस तरह मिलेगी वेस्ट ईस्ट, और इसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ, वो मिलेगी नॉर्थ साउथ, ये इसकी हाइट मिलेगी। तो ये जो मुरबा होता है 25-25 एकड़ के, तो एक एकड़ कैसे होती है, एक एकड़ को कैसे मापा जाता है, ये देखेंगे। ये देखिए, एक क्रम होता है 5 फीट 6 इंच, 5.5 फुट का एक क्रम होता है। क्रम, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, क्रम 5 फीट 6 इंच। इसको हम 5 फुट को, इसको फुट बनाएंगे तो ये 5.5 लिख सकते हैं, ये 5.5 फीट। तो यहाँ पर ये जो इसकी लंबाई है, एकड़ की, किले की जो लंबाई है, ये 40 क्रम, और ये 36 क्रम होती है। ये हमेशा हर किले इसी तरह मिलेंगे। तो इसको हमें पता है क्रम में 5.5 फीट होते हैं। तो इसको हम फुट में चेंज करेंगे। तो 40, ये जो लेंथ है 40 इंटू 5.5, ये इसका 220 फीट आएगा। और ब्रेड्थ, जो इसकी चौड़ाई है, वो 36 इंटू 5.5 क्रम, तो ये 98 इसका ये ब्रेड, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है। अब एरिया निकालना है। तो एरिया आप जानते होंगे, बड़ा सिंपल है, 220 इंटू 198 इज इक्वल टू, ये आएगा 43,560 स्क्वायर फीट। ये फीट का निशान है। अगर हम ये करते हैं तो ये इंच का निशान है, तो ये फीट है। अब हमें गज बनाने हैं इसके, कि एक एकड़ में एरिया जो एक एकड़ का है, एरिया ऑफ
1 एकड़ ये है। तो इसके गज बनाने हैं। देखिए 9 स्क्वायर फीट का 9 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यार्ड। आप ये देखिए जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो एक ये स्क्वायर है तो एक गज में 3 फीट होते हैं। तो 3 3 ये सारी 3 है। तो जब ये स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 तो 9 ये स्क्वायर फीट बन जाएगा। इसके 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 9 स्क्वायर फीट से हम 1 स्क्वायर यार्ड हमारा बन जाता है, क्योंकि एक गज में 3 फीट होते हैं। तो ये इसलिए इसको 9 से डिवाइड करना है ताकि ये गज बने। तो 4 3 5 6 डिवाइडेड बाई 9 तो ये आ जाएगा 4840 स्क्वायर यार्ड्स। ये 1 एकड़ में गज होते हैं। अब देखिए हमें, क्योंकि ये अभी भी गजों में चलता है और ये क्रमों में, ये क्रम 36 क्रम की चौड़ाई 40 क्रम की लंबाई ये हर एकड़ में होती है। मुरबा 25-25 एकड़ के इस तरह होते हैं। और इसका लॉजिक मैंने ये बताया कि हमारी अर्थ इसी तरह है तो ये इसी तरह लिया गया है। अब ये देखिए कि हम अगर ये मेजरमेंट थोड़ा सा हम अपने माइंड में रखें तो हम अपना एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार देखने में आया है कि शेल डीड में एरिया कुछ है और ऑन स्पॉट अगर उसका माप करें तो कुछ अलग निकलता है। तो हमें इसका मेजरमेंट आना चाहिए, इसीलिए हम ये सब सीखते हैं। तो देखिए मेजरमेंट में ये 3-4 चीजें याद रखनी है। एक जो इंच है उसमें 2.54 सेंटीमीटर होता है। 2.5 सेंटीमीटर बोलते हैं लेकिन 2.54 एग्जैक्ट होता है। तो सेंटीमीटर जितने भी हैं हम उसको इंच में बना सकते हैं या इंच को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। और ये 1 फीट 12 इंच 12 इंच होता है। तो और 144 स्क्वायर इंच का 1 स्क्वायर फीट होता है। क्योंकि देखिए अगर ये एक स्क्वायर है और इसकी हर भुजा 12 इंच है तो इसको स्क्वायर फीट बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 स्क्वायर इंच ये आएगा। तो वो स्क्वायर फीट में चेंज हो जाएगा। तो 144 स्क्वायर इंच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर फीट। अब 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड, एक गज। 3 फीट का एक गज होता है। परंतु मीटर जो है ये एक जो मीटर है उसमें देखिए गज में 36 इंच होती हैं, लेकिन मीटर में 39.37 इंच होती हैं। ये मीटर थोड़ा बड़ा होता है, मीटर में 3.337 इंचेस ज्यादा होती हैं। तो इसके अगर फिट बनाएंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये इसके इंचों के फिट बन गए 3.28। 1 मीटर में 3 फीट 0.28 ये हो गया आपका फुट। अब फुटों के गज बनाएंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.09 ये इसके गज बन जाएंगे। 1 मीटर में 1.09 गज। अब आप देखिए मान लिया 1 मीटर जो है 1 मीटर इज इक्वल टू 1.09 ये यार्ड है गज। अगर 100 मीटर में मापना चाहें कि 100 मीटर में कितने गज होंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये एक 109 यार्ड आ जाएगा, गज हो जाएंगे स्क्वायर यार्ड। और अगर 200 का करेंगे तो 218 स्क्वायर यार्ड हो जाएगा। ये स्क्वायर यार्ड है। तो इस तरह हम ये निकाल सकते हैं, मीटर को यार्ड में चेंज कर सकते हैं। अब आप देखिए एक ये हो गया क्रम मैंने बताया 5.5 फीट का होता है, उसको ऐसे लिख सकते हैं। मरला देखिए, अब मरला जो है मरले में 30.25 स्क्वायर यार्ड्स होते हैं एक मरले में।
क्योंकि हम देखिए 20 मरले में 605 स्क्वायर यार्ड या एक कनाल होता है और 8 कनाल का 1 एकड़ या 4840 गज, लेकिन मीटर उसमें 4047 स्क्वायर मीटर होते हैं, ये याद रखना है। और हेक्टेयर हम कहते हैं 2.5 एकड़ का, एक 2.5 का नहीं होता, एग्जैक्ट 2.47 एकड़ का एक हेक्टेयर होता है, या 10,000 स्क्वायर मीटर का एक हेक्टेयर होता है। ये जो हमारी टर्म है ये स्टैंडर्डाइज टर्म है। बाकी अगर बिस्वा की बात करें, 20 बिस्वासी एक बिस्वा या कट्ठा भी बोलते हैं बिहार वगैरह में, तो 20 बिस्वा का एक बीघा होता है और ये बीघा वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इसलिए हमें इस पैमाने पर ही चलना चाहिए। वैसे एक बीघा अगर हम नॉर्थ की बात करें तो 1008 स्क्वायर यार्ड अप्रोक्स होता है हरियाणा में, और दूसरी जगह ये अलग अलग भी है बीघा। तो बीघे में जमीन के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि हमने सिर्फ मीटर में, फुटों में, क्योंकि आजकल जमीन की वैल्यू इतनी हाई हो चुकी है कि बीघे वाली बातें अब खत्म हो चुकी हैं। तो बीघा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, हर स्टेट का अलग बीघा है, इसलिए आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने बताया है। बाकी ये जो मेथड है मेजरमेंट, ये स्टैंडर्डाइज मेथड है और आप इससे किसी चीज को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे हमने ये 1 एकड़ का 48 से 40 स्क्वायर यार्ड निकाला, फिर ये फुटों में किया, फुटों से 9 से डिवाइड करके हमने इसके गज बना लिए। इसी तरह इस पैमाने से हम इनको मरला, कनाल, गज, एकड़, क्योंकि मैंने बताया था 20 मरले का जो है 605 स्क्वायर यार्ड होता है या एक कनाल होता है, और 8 कनाल का 1 एकड़ होता है। तो अगर मीटर की बात करें तो वो 4047 स्क्वायर मीटर होता है। तो इस पैमाने को ध्यान में रखते हुए हम अपनी ज़मीन को खुद माप सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई आपको इसमें कोई कमेंट्स करके बताइए, अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट्स करके बता दीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू, ओके, जय हिंद।